अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.42 डीजे ग्रेफ्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन से हमारे पास प्रॉब्लम है। एक्सप्रेस द सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स एस हेड फाई हेड जी हेड इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी हेड दैट इज डिराइव इक्वेशन 1.75 invert your formulas to get x y z head in term of s head phi head z head and phi। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे पास आज का 1.41 फोर्थ एडिशन से है हमारे पास डीजे ग्रेफ्थ की इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक से। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.38 था जिसमें हमने स्फेरिकल के लिए किया था। ठीक है, जिस तरह हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया था, पहले फाइंड किए थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई को इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी, फिर उसको हमने इन्वर्ट किया था एक्स वाई जी को इन टर्म ऑफ आर थीटा फाई, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम 1.38 था। तो ये भी हमारे पास उसी तरह सेम मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारे पास प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम 1.38 का है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन केस ऑफ, ये हमारे पास डायग्राम है, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्स वाई जी है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ये एंगल हमारे पास वही एंगल है जिस तरह हमारे पास स्फेरिकल में बनते थे अज़ीमुथल एंगल। ये हमारे पास एस हमने लिया है, उसमें हमारे पास आर था, और ये हमारे पास जी हमने यहाँ से यहाँ लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पी लिया है। तो ये हमने बताया है कि एस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाई की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन हमारे पास पॉइंट पी के साथ किस तरह लोकेट है। तो ये इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल हमारे पास डायग्राम बनती है। ठीक है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी के थ्रू फिर हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है सिलेंड्रिकल के लिए। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एस कॉस फाई होता है, वाई इज इक्वल टू साइन एस साई फाई होता है, और जी इक्वल टू जी होता है। यूनिट वेक्टर्स जो कि हम इक्वेशन 1.71 है, जो कि हमने प्रूव भी करने हैं, डिराइव भी करना है, तो वो हमारे पास एस हेड इक्वल टू कॉस फाई एक्स हेड प्लस साइन फाई वाई हेड, और कॉस फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई हेड एक्स हेड प्लस कॉस फाई वाई हेड, और जी हेड हमारे पास जी के इक्वल है। यही हमारे पास तीन इक्वेशन है। इसको हमने पहले पार्ट में जो हमें कहा गया है कि एस फाई और जी हेड को हमने फाइंड करना है टर्म ऑफ एक्स वाई और जी के। ठीक है, ये हमने पहले ड्राइव करनी है, उसके बाद फिर इसका हम इन्वर्ट फाइंड करेंगे, सेम जिस तरह हमारे पास प्रॉब्लम 1.38 में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने किया था। सो वी नो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एस इज इक्वल टू जो सिंपल हमारे पास इक्वेशन जिस तरह उसमें हमने आर के लिए लिया था, आर इज इक्वल टू एक्स एक्स हेड प्लस वाई वाई हेड प्लस जी जी हेड। अब इसमें हमारे पास जो एस आ रहा है तो इसको हम लेंगे एस इज इक्वल टू एक्स एक्स हेड प्लस वाई वाई हेड प्लस जी जी हेड। सो अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। ये हमें पता होनी चाहिए कि जो एक्स वाई जी की वैल्यू है, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे लिखी है कि एक्स इज इक्वल टू एस कॉस फाई वाई साइन फाई और जी इक्वल टू जी। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू एस कॉस फाइव प्लस एस साइन फाइव प्लस जी इक्वल टू जी। एक्स डायरेक्शन एक्स हेड इसके साथ वाई हेड आ जाएगा और इसके साथ जी हेड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम कोई भी वेक्टर फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम क्या करते हैं वेक्टर इटसेल्फ बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी एस हेड इज इक्वल टू एस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इफ एस इज वेरी स्लाइटली देन डी एस इक्वल टू पार्शियल इनटू एस, सो टू मेक इट यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स लेंथ। तो इसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस हेड क्या आ जाएगा, पार्शियल एस इंटू एस वेक्टर के लिहाज से, और इसी का फिर हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी पार्शियल एस एस आ जाएगा और इसी का ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। सिमिलरली फाई के लिए करेंगे तो पार्शियल फाई एस आ जाएगा और फिर इसी का डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, और जी के लिहाज से हमारे पास पार्शियल एस और पार्शियल जी, और उसी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है जिस तरह हमने प्रॉब्लम 1.38 में किया है। ठीक है, इसमें भी हमने ये तीन फार्मूले, उसमें हमारे पास आर थीटा फाई के लिहाज से, तो इसमें हमने किसके लिहाज से एस फाई और जी के लिहाज से फाइंड करना है। तो अब एक हम तरतीब के साथ पहले एस हेड फाई हेड और जी हेड इसको इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं एस इज इक्वल टू एट इज इक्वल पार्शियल इंटू एस और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास पहले टर्म ये हम लेते हैं पार्शियल एस इंटू एस। तो एस का हमारे पास किसकी इक्वल है वो हमारे पास गिवन है, ये एस इज इक्वल टू एस कॉस फाइव प्लस एस साइन फाइव प्लस जी इंटू जी हेड। ठीक है,
ये लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल एस, और इसकी जगह हमने एस कॉस फाई एक्स हेड प्लस एस साइन फाई वाई हेड प्लस जी इक्वल टू प्लस जी जी हेड आ गया। ठीक है, तो अब इसको एस के लिहाज से करना है, तो ये हमारे पास cos फाई एज कांस्टेंट एक्ट करेगा, एस की जगह हमारे पास पार्शियल पार्शियल एस इंटू एस सेम के लिहाज से 1 आ जाएगा, और सिमिलरली इधर हमारे पास साइन फाई आ जाएगा, और ये हमारे पास एस के लिहाज से है तो ये हमारे पास जी है इधर, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। नाउ अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मैग्नीट्यूड के लिए हम वही फार्मूला जैसे हम वेक्टर के लिए यूज करते हैं कि आर मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल अंडर रूट। सो सिमिलरली हमारे पास एक्स की जगह हमारे पास यही है कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये दोनों फाई है तो कास स्क्वायर कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूले के थ्रू ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये हम इसमें पुट कर लेंगे इस वैल्यू में, तो हमारे पास एस हेड क्या आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल एस इंटू एस हेड की वैल्यू cos फाई एक्स प्लस साइन फाई, और मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ गया। सो एस हेड हमारे पास cos फाई एक्स हेड प्लस साइन फाई वाई हेड आ गया। तो ये हमने पहला आंसर फाइंड कर लिया है कि इसको हमने इन टर्म ऑफ एक्स और वाई फाइंड कर लिया। ठीक है, पहले पार्ट का। ठीक है, तो एक्स हेड हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स और वाई यूनिट वेक्टर के उसमें आ गया। अब हम फाई के लिए करेंगे इसी तरह, फाई को एक्स वाई के टर्म में, फिर जी को हम फाइंड करेंगे। तो फाई के लिए हम क्या लेंगे, फाई हेड इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल फाई इंटू एस हेड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले हम लेते हैं पार्शियल और पार्शियल फाई इंटू एस हेड। अब सिमिलरली अब एस की वैल्यू हम लेंगे और उसको हम फाई के लिहाज से डिफरेंशियल लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल। तो एस cos फाई एक्स हेड प्लस एस साइन फाई वाई हेड प्लस जी इंटू जी हेड। तो ये हमारे पास एस कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो फाई के लिहाज से करेंगे तो cos का हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास माइनस साइन फाई एक्स आ जाएगा, और हमारे पास साइन का हमारे पास cos फाई आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायरिंग होते हैं बट होल का स्क्वायर इसका आ जाएगा, और फिर इसका होल का स्क्वायर, यानी हमारे पास एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। सिंप्लीफाई करेंगे यानी एस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास फार्मूला बच जाएगा जो कि 1 की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की इसकी एस की इक्वल आ जाएगी। सो दोबारा उसको हम जो वैल्यू हमने ली थी इसमें हम पुट कर लेंगे इसको इसी फार्मूले में, फाई हेड की जगह इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, और ये जो नीचे मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू भी। अब हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू हमारे पास फाई की जगह इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस एस साइन एक्स हेड प्लस एस कॉस फाई वाई हेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, हमारे पास इसकी वैल्यू जो आई है एस आई है, तो ये डिवाइड कर लेंगे। इसमें से एस कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ एक्स और वाई आ जाएगी, यानी माइनस कॉस फाई एक्स प्लस कॉस फाई वाई हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले पार्ट का दूसरा हिस्सा जो था यानी फाई को हमने इन टर्म ऑफ एक्स और वाई फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जी है, जी को हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ एक्स और वाई जी, और जी हमारे पास इक्वल है पार्शियल पार्शियल जी एस, यानी अब इसको हम जी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे और उसका हम फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। जी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये देखो इसमें एस कॉस फाई एस की जो वैल्यू है प्लस एस साइन फाई वाई हेड, इसमें हमारे पास जी कहीं भी नहीं है तो ये दोनों टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे है तो पार्शियल पार्शियल जी इंटू जी हेड आ जाएगा, सेम के लिहाज से डिफरेंशियल है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल पार्शियल जी इंटू एस वेक्टर जो है इसकी जो हमारे पाज वैल्यू है वो 1 जी हेट आ गई। मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी हेट इज इक्वल टू 1 जी हेट, यानी जी इज इक्वल टू हमारे पास जी हेट के इक्वल आ जाएगा। सो ये था हमारे पास पहला पार्ट जिसमें हमने ना सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर थे यानी एस फाई और जी उसको इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी फाइंड करना था। तो ये हमारे पास जी भी इन टर्म ऑफ जी आ गया, फाई भी इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, जो कि ये हमारे पास एक्स और वाई आ गया। सिमिलरली हमारे पास ऊपर जो हमने फाइंड किया है वो भी हमारे पास जो एस की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स और वाई आ गई। अब ये तो एस फाई और जी को हमने इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी फाइंड किया है। अब दूसरे जो क्वेश्चन का हिस्सा है उसमें हमें कहा गया है कि आपने एक्स वाई जी को इन टर्म ऑफ एस फाई और जी फाइंड करना है, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। नाउ फॉर इनवर्स फार्मूला हम क्या करेंगे, यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास इसका इनवर्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम अब एस फाई और जी को इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी फाइंड कर रहे हैं। तो नाउ फॉर इनवर्स फार्मूलाज के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, multiply it with cos phi and equation number 2 with sin phi, then subtract. equation number 1 हमारे पास पहले जो s वाली इक्वेशन है ये,
ठीक है। एस हेट इज इक्वल टू कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। इसको हमने कॉस फाइव के साथ करना है। ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, कौन सी वाली, ये वाली, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली थीटा हेट वाली जो है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है cos फाइव से इक्वेशन 1 को, और फिर दूसरी इक्वेशन को हमने sin फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन को cos फाइव के साथ तो cos फाइव एक्स हेट आ जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास cos और cos हमारे पास cos स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास sin थीटा sin फाइव है तो cos फाइव sin फाइव y हेट आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे sin फाइव से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin फाइव y हेट प्लस माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास साइन है इधर हमारे पास इक्वेशन 2 में, तो साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, और ये हमारे पास cos फाइव sin फाइव आ जाएगा। देन हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हम सारी चीजें जो है मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, और जो हम प्लस माइनस जो भी हम कर रहे हैं, तो ये हमने क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालना है, तो इसके लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास cos फाइव एस हेट आ जाएगा माइनस sin फाइव फाइव हेट आ जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, इधर प्लस में इधर माइनस में सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी, और ये हमारे पास cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, और ये हमारे पास फार्मूले के थ्रू 1 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास देखो x हेट जो है इसको हम यहाँ लेके आए, x हेट इक्वल टू cos फाइव एक्स हेट माइनस sin फाइव वो फाइव हेट आ जाएगा। तो ये हमने दूसरी जो कहा गया था कि x को आपने s फाइव थीटा z की उसमें टर्म में फाइंड करना है, तो इसमें हमने ये पहला फाइंड किया है x को यूनिट वेक्टर को इन टर्म ऑफ, ये हमारे पास s हेट आ गया और ये हमारे पास फाइव आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड हो गया x इन टर्म ऑफ s और फाइव। अब सिमिलरली हम दूसरा फाइंड करेंगे, दूसरी जो टर्म हमारे पास y है, y को भी इसी तरह फाइव की टर्म में फाइंड करेंगे z की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अब हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को हम cos फाइव के साथ, इधर हमने देखो cos के साथ किया था 1 को, और 2 को हमने sin फाइव के साथ किया था, और हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। इधर हम इन्वर्स करें, इधर हम इक्वेशन 1 को sin फाइव के साथ और 2 को हम cos फाइव के साथ कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin फाइव एस हेट इज इक्वल टू sin फाइव cos फाइव एक्स प्लस sin स्क्वायर फाइव, और सिमिलरली इसको हमने 2 को cos फाइव के साथ किया है तो हमारे पास cos फाइव फाइव माइनस sin फाइव cos फाइव और cos स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म सेम है, तो ये क्या है, ऊपर प्लस और माइनस के साथ है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, sin फाइव एस हेट प्लस cos फाइव और फाइव हेट आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव फार्मूले के थ्रू 1 हो जाएगा, बाय हेट हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ से हमारे पास y हेट जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, sin फाइव एस हेट प्लस cos फाइव एस हेट। तो ये हमने दूसरी टर्म को भी फाइंड कर लिया, यानी y को हमने इन टर्म ऑफ x हेट एस हेट और फाइव के इक्वल यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में फाइंड कर लिया, और z ऑलरेडी हमारे पास z के उसी में है, यानी z हेट इक्वल टू z वो ऑलरेडी हमारे पास सिलेंड्रिकल में पहले से ही है उसी तरह, तो ये हमारे पास डायरेक्ट उसी तरह आ जाएगा। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम, जिसमें हमने पहले क्या करना था, पहले पार्ट में हमने क्या करना था कि जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है यानी s फाइव और z, इसको हमने इन टर्म ऑफ एक्स वाई z फाइंड करना था, जो कि हमारे पास, फिर हमने क्या करना था, दूसरा हिस्सा हमारे पास था कि जो हमारे पास एक्स वाई z है उसको हमने यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उसको हमने फाइंड करना था इन टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहले हमने सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना था, दूसरे पार्ट में हमने इन्वर्स करना था यानी सिलेंड्रिकल को आपने कार्टेशियन में करना था। तो ये हमारे पास कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में करना था, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जी इन टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल यानी एस फाइव और जी की टर्म में आ गई। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम, और ये हमारे पास सेम वही हमने मेथड फॉलो किए जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.38 में था, जिसमें हमने क्या किया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए काम किया था, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हमने पहले कार्टेशियन में फाइंड किया था, फिर कार्टेशियन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फाइंड किया था। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम। तो इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आपने मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं, physicsLove02.blogspot.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो।
ये नोट भी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बीएस लेवल के नोट्स पड़े हैं मेरे वेबसाइट पे, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।